हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स को पूरा देखना है क्योंकि काफी यूजफुल जानकारी इसमें दी गई है। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि आप सभी को मालूम चल पाए कि कल 25 मार्च 2022 को बिहार विधानसभा पटना कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन हुआ है, विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है। उसमें कितनी सफलता मिल सकती है और क्या क्या कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था। चले चलते हैं उस खबर की और फिर से आपसे तो पूरी खबर को आई होप आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स ध्यान से देखेंगे। देखिए पटना से खबर है, बिहार विधानसभा के बाहर जो है देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स पहुंची हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूर दूर तक जो है सेविकाएं रोड पर खड़ी हुई है। वहाँ पर अपने पूरे प्रदर्शन के साथ उन्होंने अपनी मांगों को रखा हुआ है और ये जो है बहुत सारे फोटोज मुझे प्राप्त हुए हैं इस धरना प्रदर्शन के संबंध में। नीचे मैं आपको वो सारी जानकारी दिखाऊंगा कि कल कैसे क्या हुआ था और कितना चांसेस हो सकता है कि सरकार इस बातों को इनके मांगों को माने और कल किस प्रकार की वार्ता हुई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि कुछ लोग कल से ही कमेंट आ रहा है कि सर 25 मार्च को जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसके बारे में कोई वीडियो लाइए या फिर अपडेट दीजिए। चलिए यहाँ पर आई आप वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जहां ना पहुंचे कोई गाड़ी वहां पहुंची आंगनबाड़ी से गुजर डाक बंगला चौराहा। देखिए ये पटना का एक बहुत ही फेमस चौराहा, मेन चौराहा है। यहाँ पर यहीं पर जाकर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। लिखा गया है यहाँ पर कि मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 7 घंटे तक जाम रखा डाक बंगला चौराहा। बच्चे और बीमार सब रहे परेशान, यानी कल सबको परेशानी हुई है और 7 घंटे तक इसको जो है यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। इसी तरह से धरना प्रदर्शन बना करके सेविकाओं ने अपनी मांगों को ये उठाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखा गया है, क्लियर लिखा गया कि जहां पहुंचे ना कोई गाड़ी वहां पहुंचे आंगनबाड़ी की गूंज से पूरे दिन शहर में डाक बंगला चौराहा पर होती रही। शुक्रवार को पटना के डाक बंगला चौराहा पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायक कर्मचारी संघ के तत्वावधान में हजारों की संख्या में सेविका और सहायिकाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए हजारों की संख्या में। आई होप मुझे आपको मालूम है कि टोटल 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत है, तो उस हिसाब से देखें तो 2 लाख से ऊपर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होनी चाहिए। लेकिन हजारों की संख्या में अगर पटना पहुंच गई तो वो भी जो है फिलहाल के लिए काफ़ी है। लिखा गया जमकर प्रदर्शन किया गया। सुबह 9 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी। इस तरह 7 घंटे तक जो है लोगों को भी भारी परेशानी हुई। लिखा गया है कि 20 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पूरे चौराहे के आवागमन को बंद कर दिया, यानी उस चौक को ही जाम कर दिया। कई घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। करीब 7 घंटे तक प्रदर्शन चलने का सबसे अधिक परेशानी बच्चों को हुई, बुजुर्ग लोगों को हुई, मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि अपनी मांगों के लिए हम सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इस तरह से लोगों को परेशान करना मेरे मुताबिक ठीक नहीं था। जिस जाम में जो है बच्चे हो गए या फिर महिलाएं हो गई या फिर पढ़ने वाले बच्चे हो गए और जो भी मरीज वगैरह हो गए उनको परेशान करना ठीक नहीं था क्योंकि उनको जो है कुछ अलग ही दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कल हुई है। यहाँ पर लिखा गया कि 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है समाज कल्याण विभाग के सचिव से मिला। घंटों बातचीत के बाद प्रदर्शन को खत्म कराया गया है। यानी आखिर कल जो है बिहार विधानसभा के बाहर ये धरना प्रदर्शन हुआ, इसका अर्थ क्या निकला है? तो अर्थ यही निकला है कि जो भी सचिव है समाज कल्याण विभाग के, उनको फिर से ये चेतावनी दी गई है कि आपको ये सारी मांगे जो है माननी होंगी, नहीं तो 28 और 29 को फिर से निश्चित रूप से जो है ये से धरना प्रदर्शन, इसे बड़ा धरना प्रदर्शन वो भी 2 दिन का होने वाला है। तो उसमें जो है और सारी परेशानियों का सामना वहाँ के पब्लिक को करना पड़ सकता है। लिखा गया शाम 4 बजे के बाद जो आवागमन शुरू हो चुका है। संघ का कहना है अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वह बिहार में उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख मांगे यहाँ पर सेविकाओं ने ये रखी। देखिए सबसे अच्छी बात ये लगी कि सभी सेविकाओं में एकता। देखिए जहाँ से भी, जिस जिले से भी, जिस प्रदेश से भी सेविकाएं, सबके जो है चेहरे पर, सबके मन में एक ही डिमांड था। देखिए क्या डिमांड था कि सेविकाओं को 3य श्रेणी वर्ग और सहायिका को 4th श्रेणी डी ग्रुप की कर्मचारी का दर्जा मिले। समान काम के साथ समान वेतन की तर्ज पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका 25,000 वेतनमान निर्धारित करना बहुत अच्छी मांग यहाँ पर की गई है। वेतनमान की मांग की गई है। लिखा गया है कि पेंशन देना, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मरने के बाद मुआवजा की तरफ परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रमुख मांग शामिल है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का कहना है कि हम लोगों को आंगनबाड़ी सेविकाओं की मृत्यु के बाद उन्हें 4 लाख देने की बात कही गई थी, जो 2018 से अभी तक किसी को नहीं मिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर मांगे पूरी हुई तो पूरे बिहार में उग्र प्रदर्शन करेंगे। सेविका जहां तहां जिनको जगह मिला, पेट्रोल पंप पर, किसी को कहीं दुकान पर, वहां पर बैठी रही और धूप में उन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ पर पूरे जोर शोर से किया हुआ है। इसमें एकता दिखी है। चलिए हम आपको कुछ फोटोज दिखाते हैं, कुछ और खबर दिखाते हैं जो इस धरना प्रदर्शन के संबंध में आई हुई है।
तो और देखिए यहाँ पर जो लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में ये खबर निकली हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा गया लोग परेशान रहे कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए प्रदर्शन किया गया, आसपास की सड़कों पर भी आवागमन ठप रहा। देखिए प्रदर्शन और एकता इतनी ज़्यादा बड़े असर पर थी। लिखा गया आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 6 घंटे तक जाम किया डाक बंगला चौराहा। 200 से अधिक बसें जो है वो फंसी की फंसी रह गई क्योंकि सेविकाओं ने रोड ही जाम कर दिया था। देखिए मेरे मुताबिक रोड वगैरह जाम करना उतना सही नहीं है। आप सरकार से वार्ता कीजिए, आप जो है ठीक है प्रदर्शन करने पहुंचिए, लेकिन आम पब्लिक जो जिनको अपने काम पर जाना है, जिनको इमरजेंसी सर्विसेज है, उनको रोकना कहीं से भी सही नहीं होता है। हालांकि ऐसा किया गया तो आई होप हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार जो होगा तो ऐसा नहीं किया जाएगा। लिखा गया कोतवाली थाने में 10 सेविकाओं पर FIR भी दर्ज होगी, यानी 10 सेविकाओं पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। अब देखिए ये केस दर्ज करना आखिर सेविकाओं को डराना धमकाना हो सकता है या फिर कुछ और, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी बहनें, सेविका सहायिका बहनें थी जो कल 25 मार्च को पटना जो थी ये प्रदर्शन में शामिल होने गए थे, क्योंकि भीड़ देख पा रहे हैं आप लोग, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने समाज कल्याण विभाग के सचिव को ये पूरे जानकारी दी कि हम इस कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनको पहले से ही मालूम था। अगर आप नहीं माने तो 28 और 29 मार्च को फिर से एक बहुत बड़ा मार्च निकलेगा पटना में ही, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन, और ज्यादा सेविका सहायिकाएं पटना पहुंचेंगी। तो ये सारे मांगे थे कि 4 घंटे तक काम सीमित रखना, केंद्र का किराया बढ़ाना और मोबाइल खरीदने के लिए भुगतान करना, प्रशिक्षिका को पदोन्नति के लिए प्रमोशन देना पुरानी सेविकाओं को। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया लगभग 5000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो इन्होंने डाक बंगला चौराहे को जाम कर दिया। साथ ही एग्जीबिशन रोड, स्टेशन रोड, फ्रेजर रोड, इनकम टैक्स रोड पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। जितने भी सरकारी बसें थी उनको भी 6-7 घंटे तक वैसे ही रुका रहना पड़ा, और ये जो सारी चीज़ जो है शाम 4 बजे के बाद जो सही हो पाई। कहने का मतलब ये है कि सेविकाओं सहायिकाओं ने प्रदर्शन करके ये तो जता दिया कि हाँ सरकार को जो है उनके कान में ये बातें पहुंच गई कि सरकार को नींद से जागना होगा, कुछ ना कुछ सेविकाओं सहायिकाओं के लिए करना होगा। देखिए 20 मांगे हैं तो 20 मांगे में कुछ ना कुछ मांग इस बार माननी ही होगी सरकार को। जो प्रमुख मांगे वो सरकार को माननी होगी। बाकी इस बार जो एकता दिखी बहुत अच्छी दिखी। पिछले बार भी जो जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें भी बहुत अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही थी। अब जो भी हो जैसे भी हो, ये जो है अब सरकार के जो अधिकारी उनसे वार्ता जो है कुछ दिनों के बाद होगी। हालांकि 28-29 मार्च को फिर से जो है मार्च निकालने और धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल थे या नहीं थे। साथ में यहाँ पर आप लोग लाइव फोटोज भी देख पा रहे हैं। जो पटना विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ था उसका फोटोज मुझे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर भेजा हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सेविका सहायिका जो है पूरे रोड को उन्होंने घेर करके रखा हुआ, अपने पूरे पोस्टर बनर के साथ मांगों को मनवाने के लिए पहुंची हुई है। न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी जिनसे वार्ता करनी है कि ऐसा ऐसा उनको मिलना चाहिए, उनके साथ भी एक फोटो आया हुआ है, उन्होंने मांग पत्र सौंपा हुआ है। तो यही थी सारी जानकारी। उम्मीद है वीडियो जानकारी मिलेगी। जैसे जैसे इसके संबंध में कोई अपडेट आएगी आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।